अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MZMTV में डब्ल्यू की क्लास नंबर 10 में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद हमने ग्रेडियंट को डिस्कस किया था, कलर पैनल को डिस्कस किया था, और उसमें हमने यानी मुख्तलिफ जो ग्रेडियंट थे अप्लाई किया था मुख्तलिफ कलर्स के। तो इंशाल्लाह आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जो है पाथ टूल के बारे में पढ़ेंगे, पाथ फाइंडर के बारे में, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने जो ये प्रीवियस हमने हमारे पास जो आर्टबोर्ड था इसको हम क्लोज करते हैं और हम अपना जो है न्यू आर्टबोर्ड जो हम जो है यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने एक बोर्ड का न्यू आर्टबोर्ड लिया है। तो अब यहाँ पर हमें पाथ फाइंडर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडो टूल्स में आना है। यहाँ पर आकर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने पाथ फाइंडर का एक होगा, ये हमारे पास पाथ फाइंडर है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस F9, ठीक है। आप उससे भी ला सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके भी पाथ फाइंडर को आप ला सकते हैं। अब पाथ फाइंडर का क्या काम है, पाथ फाइंडर का जैसे कि पिछली क्लास में जब मैंने एक लोगो बनाया था उसमें मैंने जो है शेप टूल हमने इस्तेमाल किया था, तो सेम पर जो है वो पाथ फाइंडर का भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही काम है जो शेप टूल का है, ठीक है। तो इसको आज जो है हम तफसीली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेता हूँ। तो मैं आपको पहले जो है हमने जो शेप टूल लिया था मैं उसका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो बेसिक टूल्स हैं। अब इनको एडवांस में लाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये 3 डॉट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर इन पे क्लिक करके हमने एडवांस पे क्लिक करना है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर ऑल टूल्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट जो हमने लोगो बनाया था उसमें हमने ये शेप टूल जो शेप बिल्डर है हमने इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि शेप बिल्डर का क्या काम है। उसके लिए क्या है कि हम कोई भी चीज़ है, मैं यहाँ से एक और शेप लेता हूँ, ठीक है। चलें ये वाली शेप इसको ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। रफली मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको शेप बिल्डर के बारे में बता दूँ, ताकि जिन दोस्तों ने पहले क्लास नहीं देखी बेहतर तो यही है कि आपने मेरी जो पिछली क्लास है आप उसको लाजमी देखें। तो अगर आपने नहीं देखी हुई तो फिर भी मैं एक दफ़ा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अब शेप बिल्डर का हमारे पास क्या काम है। इसके बाद हमने जो है एक कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको आउटसाइड में जो एरिया होता है उसको खत्म करने के लिए हम शेप बिल्डर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि बार बार हमें जो है सिलेक्शन ना करनी पड़े। उसके क्या तरीकेकार है कि हमने जैसे ये एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर हमने जो है 3-4 सर्कल लगा दिए। मैंने जस्ट ये समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से शेप बिल्डर के ऊपर आऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, तो अब ये देखें ये मेरे पास यहाँ पर प्लस का साइन बन रहा है। अगर मैं सेंटर में से खत्म करना चाहूँ तो तब भी, और इधर से खत्म करने के लिए क्या है कि मैं आर्ट का बटन प्रेस करूंगा, आपको स्क्रीन को भी उम्मीद है शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है मैं अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको मैं करूंगा, तो ये देखिए ये हमारे पास जो है आउटसाइडर में जो थे वो सारी चीजें जो सर्कल था हमारा वो बाहर से खत्म हो गया। अब सेंटर में जो है हमारे पास ये देखें ये हमारे पास अलग शेप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर हम इसको फिलअप करें तो यहाँ से मैं इसको जो कलर है ये देखिए, ठीक है। हम इसको कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो शेप बिल्डर जो है हमारे पास बेसिकली इस काम के लिए हमारे पास यूज होता है। अगर हम वैसे हम इसी इसको बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हमें काफी ज्यादा टाइम लगना था, लेकिन शेप बिल्डर की मदद से हमने जो है ये इस हिसाब का हमने एक पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये थी बेसिक जो शेप बिल्डर का मैंने आपको बताया था। पाथ फाइंडर का जो काम है, पाथ फाइंडर भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का ही काम करता है, तो वो भी मैं अभी हम डिस्कस करता हूँ। तो इसको सारे को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों इस पैनल में हमारे पास जो है वो ये है, पाथफाइंडर में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है यूनाइट की, ये मैं दिखा भी देता हूँ।
ये देखें यूनाइट की, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट और जो है एक्सक्लूड, और इसके नीचे जो हमारे पास पाथफाइंडर्स की दूसरी ऑप्शन है वो हमारे पास है डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन एंड माइनस बैक, ठीक है। मैं सबका जो फंक्शन है बारी बारी आप सब दोस्तों के साथ मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो यूनाइट का जो है ऑप्शन, ये क्या है कि हमारे पास जो शेप, अगर कोई भी हम शेप यहाँ से लेते हैं, ठीक है, वो ड्रॉ कर देते हैं, शिफ्ट लगा के यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ किया, ठीक है। और हम कोई भी दूसरी शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये स्टार को यहाँ से मैं इस तरह करके मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यूनाइट का फंक्शन क्या है कि हम बशर्ते हमारे दोनों जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होने चाहिए। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनाइट पे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने दोनों शेप को आपस में मिलाकर एक ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसका आप कलर चेंज करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इसने बना के चेंज कर दिया, ठीक है। ये है यूनाइट का जो यानी बेसिक जो काम है, वो दो शेप्स को आपस में मिला के उसको एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एक मैंने ये सर्कल लगाया, उसके बाद मैं सेम इसकी जो है कॉपी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इस दोनों को सेलेक्ट करके करूँ तो ये देखें हमारे पास तकरीबन राउंड जो है हमारे पास 8 की जो है वो एक शेप हमारे पास बन गई हुई है, ठीक है ना, जो हमारा डिजिट होता है 8। तो ये जो हमारे पास यूनाइट का है, ये दो ऑब्जेक्ट को जो जहाँ पे उसका इंटरसेक्शन होता है उसको खत्म करके आपस में मिला देता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। बहुत सारी जगहों पे काम आता है, कोई डिफरेंट लोगोस बनाते हुए, कोई डिफरेंट शेप्स बनाते हुए, बहुत सारी जगहों पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है माइनस फ्रंट। अब जैसे ये मैंने एक यानी एक बनाया था, अब इसमें अगर हम मैं एक दो सर्कल और लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं यहाँ पर सेंटर में सॉरी कोई नहीं, मैं उसको सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब जो है हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो फ्रंट वाला हमारे पास जो होगा ये इसको माइनस कर देगा, ये देखिए ये हमारे पास जो फ्रंट का था जो मैंने सर्कल लगाए थे वो उसको माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो पूरा जो है वो 8 की हमारे पास शेप एक ड्रॉ हो चुकी हुई है, जो डिजिट हमारे पास 8 होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है माइनस फ्रंट का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उनके जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फ्रंट पे जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसको बैक वाले ऑब्जेक्ट में से माइनस कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखना चाहें कि वाकई वो ये वाला जो है शेप खत्म हुआ है, देखिए यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद इसको यहाँ पे लेके देता हूँ, ये देखें इसके पीछे बिल्कुल व्हाइट है, ये देखें इसका कलर जो है अंदर से बिल्कुल ये खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो माइनस फ्रंट का हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है कि वो हमारे फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को बैक वाले ऑब्जेक्ट में से माइनस कर देते हैं। इन दो ऑप्शन की आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टार ड्रॉ किया, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और हमारा ये जो शेप है सेंटर में, ठीक है, ये हमारी शेप बनेगी, यानी कि जो हमारा जो दोनों ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स या जो आम जुबान में हम बोल लें कि जो जगह आपस में मिल रही हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट जो है वो रखेगा, बाकी शेप को जो बाहर की जो आउटलाइन है ये वाली और ये वाली ये खत्म कर देगा। अब ये देखिए मैंने इंटरसेक्ट किया है, अब ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये जो है
हमारा जो 8 है और हमने स्टार को आपस में जोड़ के बनाया था, उसका जो हिस्सा आपस में मिल रहा था उसने खत्म करके वो जो सेंटर वाला हिस्सा है उसकी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बना दिया हुआ है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कोई और यहाँ से शेप को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि इजीली समझ आ जाए, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और उसमें से मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया। इसकी एक कॉपी लेके, सॉरी, इसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये वाला हिस्सा दोनों का जो है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपस में मिल रहा है, ये इंटरसेक्ट जो है ये इसी को बनाएगा। ठीक हो गया, तो इंटरसेक्ट का भी आपको मालूम हो गया, माइनस फ्रंट का भी, और जो हमारे पास यूनाइट की ऑप्शन है उसका भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सक्लूड का है। ठीक, अब एक्सक्लूड का क्या फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सर्कल को ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है एक सर्कल जो है या इसी की हम कॉपी ले लेते हैं ऐसे करने के बाद। ठीक है, अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और एक रख दिया। अब ये देखिए हमारे पास जो हिस्सा हमारा सेंटर में से आपस में मिल रहा था वो इसने खत्म करके हमें ये दो अलग अलग शेप हमारे पास दे दी हुई है। ठीक, जैसे हमारे पास ये एक मून की हमारे पास ऑप्शन बन गया हुआ है, इसी तरीके से अगर हम एग्जैक्ट मून को बनाते हैं, ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये तो वैसे माइनस फ्रंट में से आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक अलग हो गया और ये हमारे पास एक अलग हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऊपर वाले आप सबको समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों नीचे पाथफाइंडर्स की जो बाकी ऑप्शन है उनको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीजें भी आपको ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड्स में जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके आते हैं, लिखा था यूनाइट, देन ब्रैकेट के अंदर है कि आर्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू द शेप एरिया। ठीक है, अब इसका क्या मीन्स है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई शेप जैसे सर्कल है, ठीक है ना, अब मैं इसका जो फिल है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल जो है मेरे पास एक राउंड सर्कल है, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट दबाकर जो है छोटा कर लेता हूँ, छोटा कर यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मोड बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि मैं उसको कैसे करूँ। अगर मैं सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ये कर दूंगा, या मैं माइनस इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी करके माइनस कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो शेप है वो काफी जो है वो बड़ी नजर आ रही है, वो एग्जैक्ट जो हमारे पास मून की शेप है वो नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडजस्टमेंट करूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना इसकी मदद से भी मैं अगर इसको एडजस्ट करूंगा इसके, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो उसका सही हिसाब से जो है वो एक मैच नहीं बैठेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमने दोनों जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया उनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पहले मैं आपको इसका बताता हूँ यूनाइट का, उसके बाद मैं फिर आपको इसमें से बताता हूँ। आर दबाकर हम इसको यूनाइट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखें इसने काम तो वही किया, दोनों शेप को आपस में मिला दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास जो उसका पाथ है, मेरे पास पाथ उसका अवेलेबल है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये लग रहा है कि यार ये मैंने ऐसे शेप मेरी सही नहीं बनी, ये मेरा जो ये वाला सर्कल था ये यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है कि इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप जिधर को उसको मूव करेंगे वो वाला पाथ जो है आपका वो उस तरफ को मूव हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट उस तरफ को हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखकर आपको नहीं सही लगा, आप इसको यहाँ पर ले जाते हैं, यार मैंने ऐसे इसको बनाना था, तो ऐसे बनाने के बाद जब आपको लगे कि
मैंने ये एग्जैक्ट मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने रख दिया है। अब इसको यानी मैं एक शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सपैंड पे आप क्लिक कर दें तो वो एक शेप हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये तो था यूनाइट का। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास दोनों शेप है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से मून बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं ऑल्ट को दबा के मैं माइनस फ्रंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मून की एग्जैक्ट शेप नहीं है। अब मुझे कैसे मालूम, मैं इसको यानी कि एक एग्जैक्ट शेप में लाना चाह रहा हूँ, तो वही चीज मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट का जो है इसको यहाँ से पकड़कर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो है वो एक मून की जो है एग्जैक्ट शेप जो हमारे पास वो उसी के अराउंड जो है वो बन चुकी हुई है। ठीक है, तो ये था इसमें यूनाइट में आल दबाकर और माइनस फ्रंट में आल दबा के जो है हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरसेक्ट और कंपाउंड में भी यही चीज है। ठीक है, हम आल दबा के हम हमारा जो इंटरसेक्ट का ऑप्शन है वो हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। अब ये देखें, अब मैं ऑल्ट दबाकर यहाँ से इंटरसेक्ट की ऑप्शन, अब देखें हम वैसे तो हमारे पास ये शेप बन चुकी है। देखिए मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको चेंज कर सकते हैं। इस सर्कल को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। देखें आपके पास जो है वो शेप आपके पास चेंज हो चुकी हुई है। ठीक, तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी इसकी जो ऊपर थोड़ी सी बेसिक ऑप्शन वो मैंने बताई थी। अब डिस्कस करते हैं नीचे से पाथ फाइंडर को। ठीक है, तो जो नीचे वाला हमारे पाथ फाइंडर है उसमें से शुरू के जो हमारे पास तीन ही ज्यादातर यानी हम इसको यूज करते हैं। तो अब उसमें से अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिवाइड का है। अब डिवाइड का क्या काम है, ठीक है, मैं इसको जो है जूम आउट करके सबको मैं डिलीट करके अपना आउटपुट को फ्री करता हूँ। हो गया, और इसके बाद जो है मैं यहाँ से इसका फील्ड खत्म कर देता हूँ। सॉरी, फील्ड खत्म किया। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक रेक्टेंगुलर लिया, इसको ड्रा किया, और उसके बाद मैंने इसकी जो है रेक्टेंगुलर की कॉपी ली। ठीक है, ये मैंने कॉपी इसकी ड्रा कर दी। ठीक है, अब हमारे पास ये दो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिवाइड के ऊपर मैंने जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास उसने इन ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कैसे किया है, अब ये देखें ये हमारे पास जो है, सॉरी, सबको पहले हमें राइट क्लिक करके अनग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप होता है इसलिए हमें इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद अब ये देखिए मैं इसको लेके जाता हूँ साइड पे, तो ये देखिए हमारे पास ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, और हमारे पास ये अलग शेप है। यानी कि जो हमारी ये शेप थी, इसने डिवाइडर ने जो है हमारी इस शेप को है तीन हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। अलग अलग से उसकी शेप जो ओवरलैपिंग हो रही थी वहां पर लाके उसने उनको सबको डिवाइड कर दिया आपस में। ठीक है, तो ये डिवाइडर था। डिवाइडर का काम जो था वो आपको समझ आ गया। एक और सर्कल यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल के बाद एक और सर्कल को ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिवाइडर पे क्लिक करते हैं, इनको अनग्रुप करते हैं। अब अनग्रुप की अगर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करना चाहें तो ऐसे कर लें, नहीं तो फिर आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट और जी आप दबाएंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ठीक, ये हमारे पास जो है हमने जो दो सर्कल लगाए थे उनको जहाँ पे वो डिवाइड हुआ आपस में ओवरलैपिंग का, उसने वहां पे जाके इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास है वो तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब इन सबको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ट्रिम। अब ट्रिम का क्या काम है, ठीक है, ट्रिम का जो है हमारे पास जो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैं
इसको राउंडेड कोई ऐसे ड्रा कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या है, ऐसे नहीं, आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं फिल इसको कर देता हूँ, ठीक है। फिल करने के बाद इसकी जो है स्ट्रोक को खत्म कर देता हूँ, इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। उसके बाद इसको भी स्ट्रोक खत्म किया, और सॉरी स्ट्रोक खत्म किया, और इसका जो फिल है ना से कोई भी फिल दे दिया, ठीक है। उसके बाद चलिए इसी की हम कॉपी ले लेते हैं और क्या नई नई शेप को ट्राई करना है। इसकी मैंने जो है ये कॉपी यहाँ पे रखी, ऐसे करके इसको एक और कलर दे दिया, एक यहाँ पर रख दी, ऐसे करके इसको एक और कलर दे दिया, एक यहाँ पे रख दी, इसको और कलर दे दिया, इसको यहाँ पे रख के इसको मैंने कोई और कलर दे दिया, ये वाला, ठीक है। तो रफली सी चीज है, कोई भी मैंने ऐसे अपनी तरफ से बनाई है, सिर्फ आपको ट्रिम की ऑप्शन जो है वो समझाने के लिए, ठीक है। हमारे पास जो है इसी के साथ लगा लेते हैं पाथफाइंडर का जो है, सॉरी ये जो हमारे पास ट्रिम का जो है, अब ये देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप है। अगर हम कोई भी प्रिंटिंग के लिए हम कोई चीज भी यूज करते हैं तो उसके लिए फिर हमें ये यहाँ पर ट्रिम के ऑप्शन को सबको सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम का क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसने सबको जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्रंट है उसको, उसने जो बैकग्राउंड पे है बैकग्राउंड को उसने उतना कट कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे ऊपर फ्रंट पे ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, इसको पूरा कलर दे दिया। अब ये सॉरी इसको भी हमने कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ अनग्रुप करना है, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद जो है अब ये देखें ये इसने इतना इसमें से कट कर दिया, ट्रिम कर दिया, ये इतना ट्रिम कर दिया, ये इतना कर दिया, ये इतना कर दिया। अब ये देखें, ठीक है। जो ट्रिम यहाँ पर हमारे पास माइनस फ्रंट था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिम है, ठीक है। तो ट्रिम का जो काम है कि उसने जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें जैसे कि हमारे पास ये टोटल शेप थी और ये हमारे पास ट्रिम करने के बाद का हमारे पास जो है वो रिजल्ट है, ठीक है। तो बेसिक ट्रिम का ये काम है, वो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिम का काम क्या है और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी ये जो टूल है, आप कोई भी चीज बनाते हैं वो हर इंसान जो है वो कोई भी अगर यानी आर्ट बनाता है तो उसके हिसाब से जो है वो उसको यूज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मर्ज का, ठीक है। मर्ज का भी जो मैं वो आपको बताता हूँ। अब मर्ज का काम, मर्ज यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे हमारे पास जो है यूनाइट का है, इसको हम क्लिक करें, दोनों का सेम काम है जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी शेप लेता हूँ, ठीक है ना। अब शेप लेने के बाद जो है मैं ये वाली शेप मैंने इसके ऊपर ड्रा की, ठीक। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया, ये देखें इसने सेम एक ही शेप को हमारे पास बना दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमारा ये यूनाइट काम करता है। अब मैं कंट्रोल जी करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास ज्यादा शेप है, ये ज्यादा शेप है, ठीक है। इसको क्लिक किया और यहाँ पर हमने मर्ज पे क्लिक किया, देखें सेम, यानी कि इसका और इसका काम जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया ये दोनों का काम सेम है। बाकी इसका काम भी जो क्रॉप का है वो जहाँ पे हम यहाँ पे इंटरसेक्ट का काम करते हैं सेम वही चीज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे थे जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट को उसने क्रॉप कर दिया है। और सेम हमारा इंटरसेक्ट का भी यही काम है, दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये किया है, वो देखें। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया इनका काम जो है वो सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक दफा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या काम है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आउटलाइन का, ठीक है। उसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसकी जो है वो आउटलाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इन दोनों की जो है वो आउटलाइन क्रिएट होगी। अब इसको मैं साइड पे रखूँ तो ये देखें ये इतनी आउटलाइन है, ये इतनी आउटलाइन है और ये इतनी आउटलाइन है, ठीक है। ये इसने उसकी आउटलाइन को क्रिएट कर दिया है, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है माइनस बैक की। अब माइनस बैक का क्या है, ये हमारे पास बैक है, इसका मैं कलर जो है कोई और कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ये कलर सिलेक्ट कर लिया,
अब यहाँ पर हमारे पास था माइनस फ्रंट का, यहाँ पर हमारे पास है माइनस बैक। फंक्शन वही है, सिर्फ जस्ट उसने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। अब यहाँ से माइनस बैक कर देंगे तो ये बैक का हमारे पास ऑब्जेक्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी लोगो बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग को हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो बैक पे ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि वो बैक ऑब्जेक्ट जो फ्रंट में से माइनस हो जाए, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्रंट का हमारे पास माइनस करता है, ये हमारे पास जो है वो बैक को हमारे पास माइनस करता है। तो अब हम दोस्तों कुछ लोगो या कुछ शेप्स वगैरह इस बनाते हैं, ताकि पाथफाइंडर का जो है कुछ फंक्शन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हम उससे लोगो वगैरह कैसे बनाते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। तो इसके लिए चलें ट्राई करते हैं। मैं एक जो है गूगल क्रोम को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ओलंपिक्स का लोगो बनाता हूँ, ठीक है, ओलंपिक्स लोगो। और ये वाला जो है मैंने लोगो को सिलेक्ट किया, इसको मैं सेव करता हूँ। और इसको अपने इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि हमें लोगो बनाने में इजी हो। अभी फिलहाल जो बने बनाए लोगो हैं मैं उसको जो है यूज कर रहा हूँ, ताकि हम जो एग्जैक्ट उसके मुताबिक हम सीख सकें। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये हमारे पास ओलंपिक्स का लोगो है और इसमें ये सर्कल लगा हुआ है। इस सर्कल के अंदर से ये सर्कल जा रहा है, उसके बाद हमारे पास ब्लैक सर्कल है जिसके अंदर से येलो जा रहा है और ग्रीन इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है पिंक टाइप का कलर है, सर्कल है, जिसके अंदर में से ये ग्रीन भी इसके अंदर से जा रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, अब हम सेम इसी तरह का लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसके ऊपर पेन टूल की मदद से कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ पर सर्कल लेंगे, सर्कल को शिफ्ट के साथ मैंने ड्रॉ किया और इसका जो है मैं फिल खत्म करता हूँ। और स्ट्रोक जो है इसका मैं ऑलमोस्ट जो है यहाँ से अप्लाई करने के बाद तकरीबन 9, ओके 9 ठीक है, ठीक है। तो इसका कलर जो है हम ब्लू जो यहाँ पर है हम इसका कलर ले लेते हैं। यहाँ से हम ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, यहाँ से कलर पिकर की मदद से भी मैं उसको ले सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से हम कलर उसके हिसाब का मैच करें। ऑलमोस्ट उसी टाइप का हमारे पास कलर है, ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी जो है हमें वो तकरीबन इतने डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है। इसको कलर जो है हम वो ब्लैक ले लेते हैं। इसके बाद जो है मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर जो है वो हम तकरीबन यही कलर बन जाए, ओके। अब इसकी जो नीचे हमें ये वाली कॉपी चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। देखें, जो हमारे पास जो स्मार्ट गाइड है उसकी वजह से हम बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों तरफ जो बराबर है उसकी वजह से हमने यहाँ पे सर्कल लगाया और इसकी एक और कॉपी जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों का गैप जो है वो बराबर नहीं है, तो उसके लिए तो इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं।
अब ये देखें, अब हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो दिखने में सबकी स्पेसिंग जो है वो बराबर है। ठीक है, इसका कलर जो है वो यहाँ पर येलो है, सो हम इसका कलर येलो ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको ये कलर हमारे पास थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, यही ठीक है। ये हमने येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद अब हमारे पास ग्रीन है, तो यहाँ से हम इसको ग्रीन ले, ठीक है। ये तो हमारे पास कलर जो था हमने तकरीबन जो है 3 लोगों के राउंड हमने बना लिए हैं। अब हमने इसे क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इसको इसके अंदर में से ऐसा महसूस हो कि ये इसके अंदर में से जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास पाथ फाइंडर किधर गया, यहाँ से हम दोबारा उसको पाथ फाइंडर को ले लेते हैं। पाथ फाइंडर, ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा हम, तो दोस्तों ये हमने कलरिंग करने के बाद अब हमने जो है ये हमारे पास स्ट्रोक है। ठीक है, अब हमने इस स्ट्रोक को जो है इसको हमने एक्सपेंड करना है कि ये हमारा फिल बन जाए। ठीक है ना, तो स्ट्रोक को एक्सपेंड करने के लिए क्या है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंड की ऑप्शन है। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर हमने फिल को खत्म कर देना है, क्योंकि हमने स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है, तो उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास फिल में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारा फिल में कन्वर्ट हो गया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं किसी भी सर्कल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिएगा हमारे पास ये फिल में आ गया हुआ है। ठीक है, पहले हमारे पास ये हम जो था हमारा स्ट्रोक था, हमने स्ट्रोक के ऊपर हमने कलरिंग अप्लाई की थी, लेकिन अब हमारे पास ये फिल में हमारा आ गया हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब हमने ये तो जो पहले सर्कल है, अब हमने इस सर्कल को जो है ऐसे हमने इसकी कलरिंग करनी है कि ये हमारा ये जो हमारे सर्कल की लाइन है ये इस ब्लू के पीछे से जाते हुए महसूस हो। तो उसके लिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डिवाइड की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड करने के बाद मैं इनको अनग्रुप करता हूँ और अनग्रुप करने के बाद अब ये देखिए हमारे पास सेपरेट हो गया, ये सेपरेट है, यहाँ पर हमारे पास सेपरेट है और ये हमारा सेपरेट है और जैसे ये सेपरेट है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमने जो ये कलर है इसको हम कलर पिकर की मदद से इस तरह कर देंगे। अब ये देखें हमारे पास जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस फील हो रहा है कि ये हमारे पास सर्कल जो है वो इसके अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारे पास सेपरेट मूव हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हमने इसको इसको ठीक है ना, और इसको हम इन सबको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मर्ज की ऑप्शन है, हम इसको मर्ज कर लेते हैं, इसको इसको और इसको हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास ज्यादा हमारा ये सर्कल हो। सेम इसी तरह जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और अब ये देखें इसमें से हमने येलो को इसके ऊपर रखना है ब्लैक के, और यहाँ से हमने ब्लैक के नीचे से ये करना है। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था सेम इसी तरह हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिवाइड पर आए, डिवाइड करने के बाद जो है ये ब्लैक इसको हमने अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद इस वाले ऑप्शन को जो है हम कलर पिकर की मदद से येलो कर देते हैं और उसके बाद जो है हम बाकी जो सब पाथ हैं उन सबको शिफ्ट की मदद से, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, हम इनको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें एक ऑब्जेक्ट हो गया। सेम इसी तरह जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको किया, अब हमने इसको मर्ज कर दिया और इसको मूव करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लैक ऊपर से है,
यहाँ से ग्रीन ऊपर से है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड किया, अनग्रुप कर लेते हैं। शॉर्टकट की आपको याद होगी, कंट्रोल शिफ्ट और जी। अनग्रुप करने के बाद जो है हमारा यहाँ से ग्रीन नीचे है, ओके हो गया। तो यहाँ से ग्रीन हमारा ऊपर है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी वजह से हमने इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से जो है हम एक ग्रुप कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी किया और इसको भी किया और हमने इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये मर्ज हो गया। सेम इसी तरीके से इसको 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 सेलेक्ट किया, इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने मर्ज कर लिया, ठीक है। ये भी हमारे पास रहता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो हमारा ये लोगो है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें हमने यहाँ से ग्रीन को ऊपर रखना है और यहाँ से नीचे। ये देखते हैं यहाँ से नीचे है ऑलरेडी, यहाँ से हमने इसको ऊपर रखना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी करते हैं और उसके बाद इसको जो है हम ग्रीन कर देते हैं कलर की मदद से। और अब जो है इन सबको वापसी शिफ्ट दबा के हम ग्रुप मर्ज कर देते हैं। सेम इसी तरह इसको और इसको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें इस सबको हम जो है एक ग्रुप बना देते हैं। अब हम इसको छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए तो ये हमारा जो था वो हमने ओलंपिक्स का जो था लोगो वो हमने बनाया है, ठीक है। अब एक आधा लोगो और हम देखते हैं और उसको भी बनाते हैं। तो हम दूसरा लोगो कौन सा बनाते हैं, तो चले सर्च करते हैं। चले हम लोगो बनाते हैं। सेल फोन तो सभी लोग यूज करते हैं और अक्सर लोग जो है वो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। तो एंड्रॉयड फोन का जो लोगो होता है, जो यानी सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड का जो लोगो है, हम वो लोगो डिजाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड लोगो, ठीक है। तो एंड्रॉयड का लोगो जो होता है वो ये लोगो है, ठीक है। अब हम जो है इस लोगो को हम डिजाइन करते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली वैसे कोशिश करते हैं कि देखे बिना हम इसको डिजाइन करें। उसके लिए आर्टबोर्ड पर आता हूँ। आर्टबोर्ड पर आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ से हम जो है अपना राउंडेड रेक्टेंगुलर लेते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से हम एक ऐसे जो है एक शेप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रोक खत्म करते हैं। इसका फिल जो है हम वो ग्रीन रख लेते हैं जो हमने लोगों को देखा है। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की मदद से ऊपर वाले जो एंकर पॉइंट है हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक यहाँ से यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हम जो है एक बारीक सा रेक्टेंगल लगाते हैं। इसका कलर चेंज करने के बाद जो है हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है माइनस फ्रंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्रंट था वो यहाँ से माइनस हो गया। अब इन दोनों को हम अनग्रुप, आप चाहे राइट क्लिक करके कर लें, चाहे आप शॉर्टकट की से कर लें। इसको हम अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो सर्कल लगाने, उसके लिए हम लिस्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर मैं जो है इसको कलर चेंज करने के बाद जो ताकि हमें महसूस हो, वाज़ेह नजर आए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद शिफ्ट दबाकर यहाँ पे मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। इसकी पोजीशन को यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद माइनस फ्रंट पे कर देता हूँ और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर दो एंटीना भी बनाने हैं। एंटीने के लिए सिंपली मैं लाइन लगाता हूँ और जो उसका फिल है उसको मैं खत्म कर देता हूँ और स्ट्रोक को ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल गाइडलाइन की मदद से जो है मैंने एक इधर से एंटीना ऊपर को बनाया। इसका स्ट्रोक जो है मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है,
तकरीबन ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ, ठीक है। और सेम यहीं पर ऐसे जो है इस तरफ को स्ट्रोक एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है अब अपने साइड पर जो है वो राउंडेड की मदद से हमने इसके दो आर्म बनाने हैं। इनको स्ट्रोक खत्म करके इसको फिल दे देते हैं और जो है इसका जो है हम राउंड थोड़ा सा एजिस का जो राउंड है वो कम कर देते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो सेम इसी की हम यहाँ से कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद जो है गाइड की मदद से जो है हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस पर इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी एक और कॉपी लेते हैं और यहाँ पर हमने इसकी जो लेग्स बनानी है, बनाने के बाद इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से एक हम यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, थोड़ा सा इसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद जो है अब तकरीबन ठीक है। तो ये था दोस्तों जो हमने कुछ यानी एक ऑडी का सॉरी एक हमने ओलंपिक्स का लोगो बनाया, ठीक है, और एक एंड्रॉयड का लोगो बनाया। इसी की मदद से पाथफाइंडर की मदद से फ्रंट को बैक हमने माइनस किया, या फिर हमने नीचे से जो है पाथफाइंडर के जो दूसरे टूल है उनमें से डिवाइड को यूज करके हमने ये दो लोगो बनाए थे। तो इसी तरह से आप ये कोई लोगो ढूंढ कर जो है वो बनाने की कोशिश करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो इंशाल्लाह नई क्लास में नए टूल के साथ हाजिर होगा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।